रविवार को इंद्रपुरी लोनी में सचखंड नानक धाम में संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय 45वें दास धर्म संत समागम का समापन हुआ। इस पावन समागम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देश के अनेक राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। इस पावन समागम का आकर्षण कलश यात्रा रही, जिसमें लगभग 1000 सुहागिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज और गुरु माँ विभूति त्रिलोचन दास जी ने 150 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समागम के दौरान संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, सचखंड में 3 दिन का महाकुंभ है, जिसमें श्रद्धालु आस्था और प्रेम की डुबकी लगाकर तर जाते हैं। ईश्वर की कृपा जिस पर होती है, उसके लिए जीवन के कांटे भी फूल बन जाते हैं। संघर्षों से घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करें। जीवन नश्वर है, लेकिन सत्कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं। जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है। संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु के साथ साथ समापन पर यूपी सरकार में मंत्री रहे गाजियाबाद के अतुल गर्ग भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। संदेश देना चाहेंगे जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। भारत जो है संतों की धरती है और ये भारत का हजारों लाखों साल का जो इतिहास है, ये इन संतों के कारण ही है कि बहुत सारे लोग आए, अत्याचार हुए, डकैत आए, पीड़े आए, तैमूर लंग जैसे दुष्ट लोग आए, लेकिन भारत के हस्ते मिली नहीं। वो इसलिए नहीं मिली कि हम पे हमेशा गुरु कृपा देगी। संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल आध्यात्मिक शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि समाज सेवा को भी बढ़ावा देना है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। इतना बड़ा चमत्कार हुआ महाराज जी, क्या कहेंगे? पूरा महाकुंभ यहाँ पर आ गया। हाँ, कृपा है। देखो, संतों के आशीर्वचनों से ही ये संसार बचा। संत न होते जगत में जल मरता संसार। कृपा, आप भी संत हैं, आप भी खूब इसको बढ़ाओ बस। सर, 3 दिन में जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? चर्चा ही है सब घटा, ऐसे ही चर्चा रहनी चाहिए। मीडिया में छाया हुआ है, सनातन की चर्चा ऐसी रहनी चाहिए सब। और सर, यहाँ अस्पताल बन रहा बड़े स्तर पर, बड़ी कृपा है, ये सबके लिए है। ये ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका स्वास्थ्य सुखी हो, सब पर कृपा हो। हम भाइयों को, हम बहनों को, हम सनातन धर्म के ये सब बस जोर से सभी बोलो मेरे साथ, सनातन धर्म की जय। दिल्ली में भी ऐसा कार्यक्रम कब होगा? करेंगे, जल्दी करेंगे। विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, बहुत बड़ा, जून में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में। वहाँ हमने मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हुआ है, संकट मोचन मंदिर। तो उसको एक तो उसको करना, तो उसमें फिर हम लोग साथ। विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस नाम जपो, भजनानंदी बनो, भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो। धारण करने के लिए दास बनना, ये जो सिंपल काम है, अपने जीवन को समर्पण कर दो। 9 भक्ति को जानो जो राम जी ने शबरी को सिखाई थी। उसमें सबसे 9वीं भक्ति है आत्म निवेद्य, आत्म समर्पण। प्रभु आपके हो गए, बस आपके हो गए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वर गुरुर् साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज दर्शन वासुदेव ने सारी संगत से विनती प्रार्थना की कि आज के बाद हम केवल दास रहेंगे। तो दर्शन दास के नाम से महाराज जी ने अपने जीवन में जो 9 भक्ति है राम जी की,
9 प्रकार की भक्ति शबरी जी को सुनाई। कहा हे शबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति जब मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा श्रवण भक्ति पहली भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति का जब जिक्र हुआ, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, तीसरी जो भक्ति है वो है स्मरण भक्ति, नाम जपना, चौथी भक्ति पाद्य सेवा, चरणों में रखो, पांचवी जो भक्ति है वंदन भक्ति, नमस्कार करो बार बार अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को, और जो छठी भक्ति है वो है अर्चन, बार बार चढ़ाओ कुछ ना कुछ भगवान को चढ़ाते रहो। सातवीं भक्ति में दासत्य आता है, दास बनना। हे बच्चे, शबरी को कहा हे बच्चे, कि सातवीं जो भक्ति है इसमें बहुत कुछ है, ये दास बन जाओ और अपने स्वामी, अपने भगवान को अपना स्वामी बनाओ। तो स्वामी है और मैं दास हूं, दासन का। महाराज जी ने कहा मैं नीच तेरे दास को दासा। अपने गुरु को बोले तन नानक सब तेरी बनिया। तो फिर आठवीं भक्ति जो थी वो थी सखा भक्ति, जो कृष्ण जी ने गोपी गोपियों को दी। वो बोले आठवीं भक्ति, राम जी ने बोला आठवीं भक्ति है अपने प्रभु, अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को सखा बना लो, मित्र बना लो, मित्र प्यारे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी कहा मित्र प्यारे नु हाल मुलिता मत करना, मित्र बनाओ भगवान को, दिल की बातें करो भगवान से कहो हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोही। मेरा प्रभु इतना दयाल है, जो मांगोगे वो देता ही रहता है, देता ही रहता है। ये आठवीं भक्ति। और जो 9वीं भक्ति है, 9दा भक्ति में से 9 प्रकार की भक्ति, और 9वीं पूर्ण भक्ति बोले आत्म समर्पण, आत्म निवेद्य, अपने आप को भेंट कर दो प्रभु के चरणों में। प्रभु आपके हो गए, बस मेरा मुझ में बोलो सारे किछ नहीं, जो किछ है सो